3 साल तक उसका घर मुफ्त में कब्जा करके रहने के बाद सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि उसका अपना घर अब भीड़ भाड़ वाला लगने लगा है, उसके घटिया देवर ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और उसका रीढ़ विहीन पति वह बस बैठकर यह सब देखता रहा। उसी पल उसने कसम खाई 3 दिन के अंदर यह पूरा परिवार इसकी कीमत चुकाएगा। सिर्फ 30 मिनट पहले वह उसी मुफ्तखोर परिवार के लिए खाना बना रही थी, लेकिन उसका देवर और उसकी पत्नी खाने की बुराई करने लगे, कहने लगे खाना बेकार है और उसे आलसी और एहसान फरामोश कह दिया। उनके बदतमीज बच्चे उसी नई लिपस्टिक खराब कर देते हैं और उनकी माँ वह उल्टा उसे ही सस्ता सोच वाली कहती है क्योंकि वह गुस्सा हो गई। तभी उसकी जहरीली ननद बच्चों की गंदगी देखने आती है, लेकिन बच्चों को डांटने की जगह वह घमंड से कहती है तुम इतनी महंगी लिपस्टिक की लायक ही नहीं हो, और उल्टा उस पर पैसे बर्बाद करने का आरोप लगा देती है। विडंबना देखिए, ये घर उसकी शादी से पहले की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब इसे उसके पति के परिवार का घर समझा जा रहा है। पहले देवर रहने आया, फिर उसकी पत्नी और बच्चे, और आखिर में सास भी आ गई। पूरा परजीवी परिवार उसे अपनी फ्री नौकरानी बना देता है। जब वह कहती है कि घर बहुत भरा हुआ लग रहा है तो देवर चिल्लाता है ये मेरे भाई का घर है, तुम तो बाहरी हो, और उसका पति वह चुपचाप खाना खाता रहता है। देवर गुस्से में उस पर चिल्लाता है यह हमारा फैमिली हाउस है, तुम्हारा नहीं। सास भी अपने हिंसक बेटे का साथ देती है और बहू से कहती है कि उसे अपनी औकात में रहना सीखना चाहिए। अपने कमरे में जाकर वह प्रॉपर्टी के कागज देखती है। यह उसके पिता का शादी से पहले दिया गया गिफ्ट था ताकि वह उसे पति के अत्याचार से बचा सके, लेकिन उसका पति कोई सुरक्षा नहीं देता। वह दरवाजे पर खड़ा होकर उससे सिर्फ यही कहता है थोड़ा सहन कर लो, जाने दो। उसे याद आता है कैसे उसका देवर उसके घर को लड़कों के अड्डे की तरह इस्तेमाल करता था, अपने शोर मचाने वाले दोस्तों को बुलाता था और उसका पति हमेशा यही कहता एडजस्ट कर लो। फिर एक दिन सास गंदे बच्चों के कपड़े वॉशिंग मशीन में फेंक देती है। देवर फिर उसे गरीब और नकचढ़ी कहता है और पति फिर वही सहन कर लो। एक दिन देवर बिना नॉक किए बाथरूम में घुस जाता है, उसकी प्राइवेसी की कोई इज्जत नहीं, वह उसे बेकार औरत कहता है और पति का जवाब इग्नोर कर दो। लेकिन देवर का वह थप्पड़ वह आखिरी सीमा थी। अब उसने तय कर लिया अब और सहन नहीं। वह चुपचाप अपना बदला प्लान करना शुरू करती है। वह एक एजेंट को फोन करती है और अपने प्राइम लोकेशन वाले महंगे फ्लैट को बेचने के लिए लिस्ट कर देती है, लेकिन एक चौंकाने वाली शर्त के साथ, जो भी तुरंत पूरा कैश देकर डील क्लोज करेगा उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा। एजेंट उसकी जल्दबाजी देकर हैरान हो जाता है, लेकिन वादा करता है कि एक दिन में डील कर देगा। वह सोचती है जो घर कभी उसकी सबसे बड़ी खुशी था वही अब उसका पिंजरा बन चुका है और अब वह इसे अपने ही हाथों से तोड़ने वाली है। अगली सुबह वह घर बेचने की तैयारी करती है। अपने पति से झूठ बोलती है कि उसे ऑफिस में जरूरी काम है। वह एजेंट से मिलती है। एजेंट पहले ही एक परफेक्ट खरीदार ढूंढ चुका होता है, एक अमीर आदमी जो उतना ही बेचैन है खरीदने के लिए। उसे स्कूल डिस्ट्रिक्ट की वजह से तुरंत घर चाहिए और वह पूरा पैसा देने को तैयार है। उसने पहले ही प्रॉपर्टी की पूरी जांच कर ली है, लोकेशन और अपार्टमेंट से बहुत खुश है। जब वह कीमत पूछता है तो वह एक बड़ा झटका देती है। 90 लाख की कीमत में से सीधे 5 लाख कम कर देती है, लेकिन शर्त साफ, आज ही पूरा कैश। खरीदार तुरंत मान जाता है। वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। कुछ ही देर में भारी एडवांस उसके अकाउंट में आ जाता है और उसी पल घर उनके पैरों के नीचे से निकल चुका होता है। जब वह घर वापस आती है तो देवर देर से खाना बनने पर उस पर चिल्लाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसका अल्टीमेट रिवेंज अब शुरू होने वाला है।